नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या रिलेशनशिप में बदलाव आने वाली है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती हैं। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड पर्सन को, जो भी आपके पर्सन हैं उन्हें दिमाग में रख के ये वीडियो को वॉच कीजिए। एंड अगर खुद के लिए अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। एंड कुछ लोग कंटिन्यूस प्लीज़ कॉल करने लगते, तो प्लीज़ आपको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ना करें ऐसा। एंड डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं रिवर्ट कर दूंगी। जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें, ना कि कॉल। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। ट्रस्ट, transformation occurs through acceptance. So once you accept the current situation, it will automatically transform. अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं या कुछ चीज़ें हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, सिचुएशन में बदलाव आ रही हैं। देखती हूँ किस रूप में क्या बदलाव आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या चीज़ें होंगी। पहले तो देखूंगी लिब्रा आपकी सिचुएशन है क्या। आपकी सिचुएशन में कहूँ तो कुछ कम्युनिकेट किए हो फिलहाल आप उस वे में कुछ चीज़ों को लेके, या सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें हुई हैं आपके लिए फिलहाल। देखती हूँ किस वे में। ओके, सरप्राइजिंगली कहूँ ना कि यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव सिचुएशन ये लग रही है, कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप पे सरप्राइजिंगली जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो चीज़ें हुई हैं। दिल में कहूँ तो कहीं ना कहीं एक धोखा, या पर्सन ने बातें जो आपने की उसमें कमिटमेंट या कुछ इश्यूज तो हुई हैं फिलहाल। एंड कहीं ना कहीं झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं। येस, देयर इज अ जस्टिस प्रेजेंट। एक्शंस में कहूँ तो जस्टिफाई करना चाहते हो। फॉल्स लव में कुछ लोग हो सकता है हो थे, एंड वो फॉल्स लव कहीं ना कहीं आपको पता चली, या कुछ कहूँ हिडन सीक्रेट्स पता चली हैं जिसकी वजह से अपने पर्सन की कहूँ तो आपकी लग रही कुछ चीज़ें हुई हैं। आपने फिलहाल कहीं ना कहीं झगड़ी लड़ाइयाँ की हैं पास्ट, काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें को आप कह रहे थे वेट एंड वॉच कर रहे थे। काफ़ी टाइम से आपको कुछ चीज़ें पता भी चली थी तो आपको वो चीज़ें लग रही थी कि नहीं ये करेक्ट नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हुआ है कि जितना आप सोच रहे थे वो कहीं उससे ज़्यादा कहूँ तो कुछ चीज़ें स्टक हैं, पर्सन ने कुछ चीज़ें हाइड की हैं। एंड आपको जो पता चली है वो करेक्ट है। एंड आपकी कहूँ तो पीस ऑफ माइंड फिलहाल बहुत ज़्यादा खोई हुई है, बिकॉज आपने फॉल्स लव कहीं ना कहीं आपको लगता है, या पर्सन जो सामने से थे वो नहीं, ऑन ऑफ वो चीज़ें। तो जो होल्ड सिचुएशन था फिलहाल की कहूँ तो कम्युनिकेट हुई है, एंड आप वो होल्ड सिचुएशन को जस्टिफाई करना चाह रहे हो फिलहाल। एंड कहूँ स्टेबल भी कहीं ना कहीं करना चाहते हो, बिकॉज आप पर्सन को कहीं ना कहीं छोड़ना तो नहीं चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों में जगल होंगी फ्यूचर्स में अगेन सिचुएशन जिसे आप फिलहाल बैलेंस करना चाहते हो कम्युनिकेट करके। लेकिन कुछ लोगों की भी प्रेजेंस कहूँ तो आ रही है जिसकी वजह से बार बार कहते हैं ना कि आपके दिल में कुछ चीज़ें रिपीटेड ऑन ऑफ हुई हैं या हो रही हैं। एंड फिर भी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, या कुछ वे में कहूँ चीज सिचुएशन को हैंडल करना तो चाह रहे हो। कुछ चीज़ें तो हैं जो आपको हिडन पता चली है, या कुछ गलतियाँ कुछ चीज़ें हुई थी जो फिलहाल कहूँ तो हुई हैं, या पर्सन में बदलाव कुछ हद तक आपने भी फिलहाल महसूस किया है कि उनकी वर्डिंग्स पे कहूँ तो कंट्रोल नहीं हो रही हैं। वो जो बोलते हैं जो करते हैं बहुत अंतर है, कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे हो। तो कहूँ यहाँ पे या तो आप अपने पर्सन से लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तो टेलीफोनिक कहूँ तो कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, या अगर साथ में भी रह रहे हो तो कुछ वे में ऐसे कम्युनिकेशन हो रही हैं जिसके वजह से कहूँ बीच में आप दोनों के बीच में कुछ लोगों की प्रेजेंस आ जाती हैं, एंड उस वे में कहीं ना कहीं पर्सन में बदलाव आपको लगता है। तो अकेले में कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फिलहाल। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की, क्या है वो क्या चाहते हैं, उनकी सिचुएशन है क्या। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी अगर सिचुएशन कहूँ तो ये कहीं ना चीज़ों को एक वे में
कहूँ वर्कआउट कर रहे हैं आपके पर्सन हैंडल करने के लिए या अपने वर्डिंग को क्लियरिफाई करने के लिए कुछ चीज़ों को कह रहे हैं। लेकिन दिल से अगर कहूँ तो दिल की अगर कहूँ इनकी सोच आपकी तरफ में फीलिंग्स कहूँ तो स्टक है। शायद आपने बिल्कुल ही जस्टिस या जस्टिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें हार्श भी कही है या झगड़े लड़ाइयाँ भी हुई हैं। यहाँ पे पर्सन की तरफ से कहूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इन्हें कहीं ना कहीं दिल का दरवाज़ा आपकी तरफ में फिलहाल लग रहा है कि बिल्कुल आपने बंद करके रखा हुआ है। एक्शंस कुछ लेना चाहते भी हैं तो स्टक है। सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है कि आप बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहे हो फिलहाल। कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना कम्युनिकेशन जो भी हो रही है आप दोनों की भी कम्युनिकेशन तो हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कट ऑफ है, कम्युनिकेशन हो तो रही है, लेकिन आप इन्हें सुनना नहीं चाहते हो। आपको जस्टिस या कहूँ ना जो बदलाव आपने या जो चीज़ें आपने अपने पर्सन के बारे में सुनी है वो आपको जस्टिफाई करनी है कि ये करेक्ट है या क्या है, क्या इसी तरह चलता रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कहीं ना कहीं बार बार कहते हैं ना, ये इनकी दिख रही है दिमाग में प्रैक्टिकल होकर जब आपके पर्सन सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टेप अप लेने की सोच रहे हैं। किस वे में कहूँ उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं आप हो कि उसी में अपने वर्ड पे अडिग हो कि मुझे इस वे में क्लियरिटी चाहिए, इस वे में चीज़ों को करनी है, या फेक लव है या क्या है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है तो वो चीज़ों को लेकर आप कम्युनिकेट आप चाह रहे हो उनके तरफ में बातें उस वे में करने के लिए। पर्सन कहूँ तो सिचुएशन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के आपके तरफ में देखते हैं कहीं ना कहीं एक डर भी है एंड वर्कआउट कर रहे हैं। ऑल्दो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने में वो वैसा बिहेव तो नहीं करते हैं, मीन्स बातें भी करते हैं तो अपने आप में थोड़ी सी स्ट्रांग वे में दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल अगर कहूँ तो आपके तरफ में ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि एक्शंस बिल्कुल जीरो हैं। एंड अगर प्रैक्टिकल होके भी जो चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है जितना हैंडल करूँगा या करूँगी तो और फंसूंगी तो बेटर है इस सिचुएशन से थोड़ा आगे निकल जाऊँ। इट मीन्स कि वो आपको फेस नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो वो आपको फेस बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। जिस बात पे आप उनसे बहस करते हो ये पर्सन आपसे उतना ही दूर जा रहे हैं। इमोशंस है, देयर इज इमोशंस, लेकिन इमोशंस में जो प्यार जो स्टेबल होने के लिए बातें होती हैं या आपने कही है वहाँ पे देखो ये पर्सन में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये करना नहीं चाहते, लेकिन सिचुएशन जो भी है वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन डरते बहुत ज़्यादा है एंड फिलहाल आपको फेस करने में भी इन्हें इंटरेस्ट तो नहीं है आपके पर्सन को। यहाँ पे लव वाली अगर फीलिंग्स कहूँ तो लव में कहीं ना कहीं एंजाइटी सी है, लव में कहीं ना कहीं डर है एंड पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं कुछ चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन अभी कहूँ तो एनर्जीज काफ़ी स्लो हैं। आपके पर्सन की तरफ से जो एफर्ट आप चाह रहे हो वो एफर्ट फिलहाल तो नहीं आएंगी एंड वो कहीं ना कहीं और डिस्टेंस को बढ़ाएंगी। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करके कहते हैं ना सिचुएशन से निकलना, आपको फेस नहीं करना चाह रहे हैं फिलहाल। एंड लव पे या किसी चीज़ों को लेकर अगर बात करोगे तो वो भी नहीं करेंगे पर्सन। Eight of Cups, फेक लव ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो सिचुएशन जो बातें जो कमिटेड जो भी चीज़ें अगर कर रहे हो फिलहाल तो उसमें कहीं ना कहीं आपको भी रियलाइज़ कुछ चीज़ें लगती हैं कि ये फेक लव है, ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, या फिर कुछ कहूँ तो ऐसी जस्टिफिकेशन चाहिए लेकिन वो भी मिल नहीं रही है। एंड आप कहते हैं ना सामने वाले में दिखा रहे हो कि मैं खुश हूँ ये नहीं, लेकिन फ़र्क इतना पड़ा है कि जब भी अकेले आप रहते हो तो परेशान रहते हो। आप सोचते हो ओल्ड टर्म्स को ज़्यादा हो कि क्यों मैं इस पर्सन से रिलेट हुआ या फिर क्यों इनके प्यार में पड़ा। कुछ तो है कि आप बहुत बस सोचते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि एक फेक एनर्जीज आ रही है, मीन फेक लव या ट्रस्ट कुछ तो है जो अभी फिलहाल की सिचुएशन में मिसिंग है एंड आपको जस्टिफिकेशन चाहिए लेकिन पर्सन तो नहीं देंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करेंगे फिलहाल, बिल्कुल इग्नोर। बात उस टॉपिक को नहीं बात करना चाहेंगे, ऑल्दो कि ये मन ही मन या कुछ करने की चाहत में या एक्शन एग्रेशन, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल एंड उस टॉपिक पे जितना आप उसको अगर करना भी चाहोगे तो वो टॉपिक को छोड़ के वो आगे। इसलिए कहूँ तो हो सकता है फिलहाल जो कम्युनिकेशन होंगी या और ज़्यादा अगर करोगे तो ये मिनिमम कम्युनिकेशन में चली जाएगी, या कहूँ तो पर्सन बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे, या अगर डिस्टेंस में रहते तो फ़ोन कॉल लेने में भी बहुत ज़्यादा कहूँ तो ये करेंगे, मीन्स अपने आप को बिजी दिखाएंगे कि मेरे पास अभी समय नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स,
ये चाहते नहीं हैं एक्चुअल में वैसा, ये कहीं ना कहीं देयर इज़ अ रिकॉन्सिलेशन, रिकमिटमेंट या इमोशंस को जोड़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें समझ में तो नहीं आ रहा है कि किस वे में। देखती हूँ क्या बदलाव आएगा आगे आने वाले समय में। देखती हूँ पहले आपकी तरफ में क्या क्लियरिटी होंगी। 8 ऑफ कप्स, जो फॉल्स लव है वो किस वे में आगे क्लियरिफाई होंगी। कितना भी देखो आपकी सिचुएशन लग रही है कि यहाँ पे सेपरेशन या उसमें चीज़ें नहीं दिख रही हैं, घूम फिर कर कहते हैं ना कि आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करेंगे या कुछ तो है, या जजमेंटल बातें भी करोगे, तो आगे आने वाले समय में जो सिचुएशन अभी चल रही है वहाँ पे फिर से एक बदलाव कहूँ पॉजिटिव वाली दिखती है। यस, एंड कहीं ना कहीं अगर पर्सन से आप ट्रू वे में रिलेट होना चाहते हो तो मैनिफेस्ट भी करने की ज़रूरत है, या फैमिलीज भी आ रही हैं। एंड आगे आने वाले समय में कहूँगी कि इतना भी उतार चढ़ाव रहे, लेकिन ये सिचुएशन में लग रहा है कि देर इज़ अ पॉजिटिव बदलाव। मीन्स कुछ तो ऐसा करेंगे पर्सन, जो फेक लव कहूँ तो फिर 9 ऑफ कप्स वो चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें टूटेंगी फिलहाल। एंड अभी की सिचुएशन में कहूँ बातें करोगे भी तो वो पर्सन कहते हैं ना कि अपने आप को मुकर जाना उन सब चीज़ों से नहीं करेंगे, डिनाई करेंगे, लेकिन कहूँगी ये कुछ टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे आपके पर्सन के आपको लगेगा कि ये फिर से कम्युनिकेट करना या फिर ये सही है, कुछ चीज़ें तो ऐसे करेंगे। बिकॉज इन्हें कहीं ना कहीं आप क्या हो या कैसे आपको कंट्रोल करना है इन्हें तो पता है। तो देर इज़ अ फॉल्स लव अगेन कहूँ रिपीटेड तो होंगी। मीन्स आप जितना भी कर लो क्लियर, या जितना भी आप करने की कोशिश करोगे आगे आने वाले समय में फिर से कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। एंड कहूँगी पर्सन से सेपरेशन के बजाय फिर से कहूँ पर्सन कुछ अलग वे में करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़े से वेट एंड वॉच कर रहे हैं एंड आपको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, लेकिन फिर कुछ चीज़ों में टर्म्स में ये फिर से आपको रिलेट करेंगे। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है। मैं बोल रही हूँ ना कि टाइम, डिवाइन भी वही कह रहे हैं कि व्हेन द टाइम इज़ राइट। आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो ना, या आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछोगे, आप कम्युनिकेट भी करोगे, अभी के टाइम में थोड़ा डिले होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में कहूँगी बदलाव, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन होंगी एंड फिर से वो मैनिपुलेटिव बातें भी होंगी। एंड टर्म्स यहाँ पे टूटता हुआ तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट में कुछ तो हुआ है कि सामने पर्सन ने कुछ कहा, ऐड किया कुछ और, तो वो चीज़ें आपने फेस की हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ तो राइट टाइम आएंगी जिसकी वजह से फिर पर्सन जुड़ेंगे आपसे अलग वे में। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे लिब्रा। एंड अगेन कहूँगी अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।